हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको एकम आश्रम के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो एकम आश्रम आप सबों के लिए लेकर के आया है महिला स्वरोजगार योजना का। तो हम चलते समझते हैं कि महिला स्वरोजगार योजना में हमें क्या क्या मिलने जा रही है और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं और उससे आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो महिला स्वरोजगार योजना लेके आया है एकम आश्रम, जिसमें कि आपको मिलने जा रही है साबुन बनाने का ट्रेनिंग, झाड़ू बनाने का ट्रेनिंग, सिलाई करने का ट्रेनिंग, बहुत सारे और सब काम है जिसमें कि आपको ट्रेनिंग पहले मिलेगी। उस ट्रेनिंग के लिए आपको 701 रुपया का दान करना पड़ता है और 5 सदस्य जब आप लगाते हैं तो आपको साबुन का रॉ मटेरियल, झाड़ू का रॉ मटेरियल, मशीन सिलाई करने के लिए उसका भी आपको कुछ मशीन वगैरह मिलेगा। तो ये सारी चीज़ जो है, जब हम समूह बनाएंगे, हमारा समूह जब डेवलप होगा तो हमें ये सब चीज़ धीरे धीरे मिलता ही चला जाएगा और एक रोजगार करने का अवसर। हम किसी भी रोजगार को अगर करने जाते हैं तो एक रोजगार को खड़ा करने में अभी कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपया का आवश्यकता पड़ जाता है। शुरू में स्टार्ट करने में कम से कम आपको 50,000 रुपया स्टार्ट करना, यानी कि स्टार्ट करने में लग ही जाता है। फिर उसको डेवलप करने में आपको 1 से 1.5 लाख रुपया तक चला जाता है। लेकिन हमारा एकम आश्रम सेवा समिति आपको 5 सदस्य बनाने पर जो 1250 रुपया का जो बेनिफिट होता है, उससे आप रोजगार शुरू करने का अवसर आपको दे रहा है। तो ये है ना गुड न्यूज़, बहुत अच्छी बात है ना कि 1250 रुपया से हमें साबुन का रॉ मटेरियल मिल जा रहा है और ट्रेनिंग मिल जा रही है साबुन बनाने का। तो जैसे हम साबुन बनाएंगे, साबुन बनाने का सीख जाएंगे और हमारे पास साबुन एबिलिटी हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पहले खुद का यूज़ कर सकते हैं और अपना रिजल्ट अपने से ले सकते हैं कि ये साबुन कैसा लगा हमें यूज़ करके और हमारे फैमिली को क्या असर आया यूज़ करके, क्या मार्केट वाली साबुन से बेहतर है या नहीं है, क्या मार्केट वाली साबुन जो लगाने के बाद जो हमारे स्किन को प्रभावित करता है, हमारे बॉडी को प्रभावित करता है, क्या उस चीज़ से हम सुरक्षित है या नहीं, ये खुद पर विश्वास हो जाता है जो हमें एकम आश्रम के माध्यम से मिलने जा रही है। और जब हमें विश्वास हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि इस दरमियान में हमारा टीम भी विकसित हो जाता है। तो हमें ये समथिंग 5,000 रुपया का जो है इंसेंटिव मिलता है संस्था की तरफ से। तो हम उसके बदले रॉ मटेरियल खरीद करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। क्या आपको लगा 50,000 रुपया लगा? नहीं लगा। फर्स्ट टाइम आपको 1250 रुपया लगा, जिसमें आपको सीखने की आवश्यकता हुई और खुद यूज करने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए आपको रॉ मटेरियल मिला, आप साबुन बनाए। और सेकेंड ट्रिप में जो है आपको 5,000 रुपया का जो बेनिफिट हुआ, यानी कि संस्था की तरफ से प्रोत्साहन राशि जो आपको मिला, तो उससे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करना है। यहाँ आप चाहे तो पैसे को खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बिजनेस डेवलप होगा। यही तो है बिजनेस का राज। यहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो बिजनेस डेवलप होते जाएगा तो वो आपको आर्थिक स्थिति सुधारने का एक अवसर बनेगा। साथ ही साथ अपने समय को भी इन्वेस्ट करना है।
ताकि हमारा एक टीम अच्छी तरीक़ा से डेवलप हो सके, हमारा समूह अच्छा तरीक़ा से बढ़ सके और हमारी इंसेंटिव हमारी इच्छा के मुताबिक हमें मिल सके। तो जिस तरह से हमारा समूह बढ़ता चला जाएगा, हमारा बिजनेस डेवलप होता चला जाएगा, तो हमारी इंसेंटिव भी बढ़ेगी, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हमारी आर्थिक स्थिति हमारा जो दुरुस्त होगा और इससे हम बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं वो अपना वर्क कर लेते हैं, महिला वो थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा चीज़ लेके आया है। आप चाहें तो पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जब आप किसी भी संस्थान में काम करने जाते हैं, आप वहाँ भी समय का इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने किसी भी संस्था में 8 घंटे का काम अगर लेते हैं, ड्यूटी लेते हैं, बदले में आपको पैसा मिलता है, तो वो आपको बदले में क्या लेता है? आपसे 8 घंटा रजिस्टर करवा लिया, आपका लाइफ का 8 घंटा वो हर रोज लेगा और आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ वहाँ पंक्चुअलिटी ये हो जाती है कि अगर आप 5 मिनट लेट कर देते हैं ड्यूटी पर पहुँचने में, तो आपसे सवाल पूछा जाता है, आपने 5 मिनट लेट क्यों किया? आपको जवाब देना पड़ जाता है कि मैं फलाने काम में चला गया था, इसीलिए मुझे 5 मिनट की देरी हुई। तो जब आप 5 मिनट लेट करते हैं तो आपको छुट्टी भी 5 मिनट लेट से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आप लेट से आए हैं तो उसका मेकअप किस तरह से होगा, यानी कि किसी भी तरह से आपको 8 घंटे जो रजिस्टर्ड की गई है वो आपको देना ही पड़ेगा। किसी किसी ड्यूटी में मैं तो देखता हूँ कि 12 घंटे भी रजिस्टर्ड होती है। जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए लीजिए, इंडिया में कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड में चले जाइए तो आपको 12 घंटा वहाँ देना ही पड़ेगा। और साथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, अगर आपके ड्यूटी आवर में वहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो सारा जवाबदेही आपके ऊपर रहता है। कंपनी का पूरा भार आपके ऊपर रहता है। जिस कंपनी में भी आप ड्यूटी करने जाते हैं, अगर वहाँ पर एक भी सामान मिस हो गया तो आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें अगर कहीं भी अटेंडेंस में आपसे चूक हो गई या फिर उसका काम में लापरवाही देखा गया तो आपसे ही पहला सवाल आपसे ही करेगा। बाद में उस संबंधित जो वर्कर होंगे उससे बाद में सवाल किया जाएगा और आपका इनकम भी लो रहेगा। ये नहीं कि आपकी इतनी बड़ी मतलब जिम्मेदारी है तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम, बहुत ज़्यादा मंथली आपको मिले, ऐसा संभव नहीं है। आपको समथिंग 12 घंटा अगर आप दे रहे हैं तो 10,000, 12,000, 15,000 यही आपको मिल सकता है। उससे ज़्यादा का आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहता है, सोचिए क्या आप करते हैं कि नहीं करते हैं। जब आप 12,000, 15,000 के लिए आप 12 घंटा अपना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, आप अपना 12 घंटा बेच सकते हैं, तो क्या हमारे एकम आश्रम संस्था में आप अगर अपना 12 घंटा अगर देंगे, ये आपका इन्वेस्ट होगा। वहाँ पर क्या था, बेचना था, पैसे के बदले समय बेच दिए। लेकिन जब आप अपने स्वेच्छानुसार आप हमारे एकम आश्रम सेवा समिति में अपना योगदान देंगे तो ये आपका समय का इन्वेस्ट होगा। और आप 12 घंटे ही अगर देते हैं, मेरा कहना है कि 8 घंटे ही आप अगर देते हैं
तो ये आपका 8 घंटा जो समय है वो आपका इन्वेस्ट होगा और इससे आपका जो इनकम अर्निंग ऑफ सोर्स जो बढ़ेगी ये लाजवाब होगा, कहीं आपका कल्पना से परे होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। आप 12 घंटा इन्वेस्ट करके आप वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो 12 घंटा बेचने पर आपको नहीं मिला था। आप मन में डिसाइड करिए कि 12 घंटा जब आप बेचते थे तो आपको 12,000 15,000 रुपया दे करके संतुष्ट होना पड़ता था, यानी कि आपको कंपनी देती थी और उससे आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, मांग भी नहीं सकते हैं कि सर हमारी सैलरी इतनी कम है, हमको थोड़ा सैलरी बढ़ा दिया जाए। आप कह भी नहीं सकते हैं, क्यों? ऊपर से प्रभावी कार्यवाही हो सकती है आपके ऊपर, हो सकता है आपको हटा दिया जाए मीठा शब्द में बोल करके कि भैया हम इतना तुमको दे नहीं पाएंगे, तुम अगर नहीं पोसाता है तो तुम हमारा काम को छोड़ दो, ये बात बोल करके आपको हटाया जा सकता है। तो आप वहाँ कह भी नहीं सकते खुल करके अपनी बात को कि हमारा इतना में भरपाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन एकम आश्रम सेवा समिति आपको ये आज़ादी दिया है एक आर्थिक स्थिति का सुधारने का, एक आर्थिक आज़ादी का शंखनाद किया है पूरे देश में। तो आइए इस अवसर का लाभ उठाइए। आप 12 घंटा बेच कर नहीं, 12 घंटा इन्वेस्ट करके आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। 8 घंटा बेच करके नहीं, 8 घंटा का इन्वेस्ट करके आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। आप महिला हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, पुलिस, कोई भी पदाधिकारी भी हो, अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं या बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये संस्था सभी के लिख रहा है जवाबदेही के साथ। जरूरत है आपको तैयार होकर के अपना योगदान देने में। याद होगा जब आप भगवान कृष्ण की वाणी पूछते हैं तो उसमें बोला जाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन जब पूछते हैं कि हे माधव, जब हम इतना धर्म कर्म करते हैं फिर भी हम मतलब सफलता नहीं मिल पाती है, हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो और कोई इतना धर्म कर्म नहीं करता है फिर भी वो तरक्की में रहता है, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि धर्म करने से नहीं, कर्म करने से जो होता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने कर्म के पथ पर एक कदम आगे बढ़ाता है तो मैं अपने कर्तव्य उस व्यक्ति के तरफ 10 कदम आगे बढ़कर करता हूँ। यानी कि आप जब कर्म पथ पर एक पग बढ़ाइएगा, एक कदम बढ़ाइएगा, तो सफलता या ईश्वर 10 कदम आपके लिए चल के आएगा। जरूरत है आपको पहला कदम बढ़ाने का। आपके साथ एकम आश्रम खड़ा है। चलिए, धन्यवाद। समय आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। समय को देखते हुए हमारी भावना को जो हमारे शब्दों के मुंह से ब्याह हुआ है आप समझ सकते हैं। तो मैं आप सबसे लेता हूं विदा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।